हेलो बच्चों, वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल के अंदर एमपी स्टडी जोन बाय विनोद सर। आज हम एक बेहतरीन YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में साइंस और सोशल साइंस पढ़ाएंगे। साथ में 12th क्लास में बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आज मैं बात करूं अपने बैकग्राउंड की और एक्सपीरियंस की। मुझे करीबन 10 वर्षों से ऑफलाइन टीचिंग के साथ अनुभव है, और सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट में एक सिलेबस। जिस तरह से किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसी तरह से यदि हमें किसी सब्जेक्ट के अंदर ये पता होता है कि कौन से चैप्टर हैं और उस चैप्टर की मार्किंग क्या है, आखिर कितने नंबर के आते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स आएंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है, उसके सिलेबस की बात। सिलेबस के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं, और 13 चैप्टर्स के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला चैप्टर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टोटल 7 मार्क्स का आता है, और 7 नंबर के इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और उस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। चैप्टर सेकंड जो आपको दिया है एसिड बेस और साल्ट, एसिड बेस और साल्ट पढ़ेंगे, जो टोटल 6 मार्क्स का आता है। चैप्टर जो थर्ड आपको दिया हुआ है, उस चैप्टर थर्ड के अंदर आप देखेंगे तो उस चैप्टर थर्ड में मेटल्स और साथ में नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। ये टोटल 5 मार्क्स का आता है, 5 अंकों का आएगा। और चैप्टर 4 है वो कार्बन इट्स कंपाउंड, ये 6 मार्क्स का आता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, कार्बन के आखिर कंपाउंड कौन से होते हैं। पहला पोर्शन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है टोटल 24 नंबर 24 अंक की आती है। चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ेंगे वो आपको लिखा हुआ फॉर्मूला फॉर्मेशन, फॉर्मूला पढ़ते हैं, साथ में उसको केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें 3 अंक के आते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 7 मार्क्स का आता है। 7 अंक का ये पूरा चैप्टर आता है, टोटल 7 अंकों का आएगा। आप देखेंगे चैप्टर 2 के अंदर एसिड बेस और साल्ट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी डिटेल में इसके अंदर जो इंपोर्टेंट चैलेंज है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट, आखिर साल्ट बनाए कैसे जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। और इसमें 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, टोटल 6 अंकों का आता है। और देखेंगे चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 में आप देखेंगे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप देखेंगे यहां पर कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे, मेटल्स होती क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कैसे होती है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर यदि आपको दिए रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें केमिकल रिएक्शन और साथ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आखिर क्या रिएक्शन होती है वो भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, टोटल 5 अंकों का आता है। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड की, और अगले जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन इट्स कंपाउंड। आप देखेंगे इसमें किसी भी तरह का कोई डिलीशन नहीं है। इंपोर्टेंट चैलेंज आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, आप यहां पर देखेंगे, यहां पर चैलेंज आपको दिया हुआ है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, टोटल 6 अंकों का आता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बाद में जो पोर्शन आता है, वो पोर्शन में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी है टोटल देखिए कितने अंकों की आती है, 27। इंपोर्टेंट कुछ चैप्टर है शुरुआत में दिए, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं ढेर सारे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट डायग्राम्स। डायग्राम में सबसे इंपोर्टेंट पढ़ा करते हैं, जैसे किडनी का डायग्राम, हार्ट का डायग्राम। साथ में इसमें 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 8 अंकों की यूनिट आती है। चैप्टर 6 पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें ब्रेन साथ में स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, उसके लेवल डायग्राम पढ़ा करते हैं। इसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। इंपोर्टेंट चैलेंज लेवल डायग्राम पढ़ा करते हैं, ऑब्जेक्टिव 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 अंकों का आता है। आप देखेंगे चैप्टर 7 के अंदर पढ़ते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस,
ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, साथ में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, टोटल 6 अंकों का आता है। अब आप देखेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में हेरिडिटी पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें एक और चीज पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में पढ़ा करते हैं कि मदर और फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो आखिर उनके जो बच्चे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, सारे प्रैक्टिकल करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 4 नंबर का आता है। चैप्टर जो 13 आपको दिया हुआ है इसी बायोलॉजी के अंदर, आप सोच रहे होंगे ये चैप्टर 13 कहां से आ गया। लास्ट में सिलेबस के सबसे लास्ट वाले पोर्शन में जो चैप्टर दिया है चैप्टर 13, वो बायोलॉजी का पोर्शन है, उसको हमने पहले ले लिया है। बायोलॉजी के इस पोर्शन में और एनवायरमेंट पढ़ते हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज फूड चेन और फूड वेब है। ऑब्जेक्टिव इसमें 1 अंक आता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, टोटल 3 नंबर का पूछा जाता है। आप इसमें आगे देखेंगे कि आगे जो पढ़ेंगे उसके अंदर आप देखेंगे इंपोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स, ये तीसरा और सबसे अंतिम पार्ट है। टोटल 24 नंबर का ये पूछा जाता है। चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे लाइट। लाइट के अंदर 2 पोर्शन आपको दिख रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और दूसरा रिफ्रैक्शन। देखिए, एक लाइट के अंदर एक रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, दूसरा रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फोकस करते हैं न्यूमेरिकल्स पर और रे डायग्राम पर। इसमें से 4 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। टोटल 8 अंकों की यूनिट होती है। चैप्टर 10 के अंदर देखेंगे तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन आई। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन चैप्टर है, जिसके अंदर एक पोर्शन डिलीट हो गया है, कलरफुल वर्ल्ड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये पिछली साल से डिलीट हो गया है पोर्शन, अब ये नहीं पढ़ा जाता। इसके अंदर लेबल डायग्राम ह्यूमन आई का सबसे महत्वपूर्ण होता है, और आपको ढेर सारी डिटेल बताएंगे जो अगले आपको वीडियो के अंदर आपको दिखेगा। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के 3 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 5 अंक का पूछा जाता है। चैप्टर 11 के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इंपोर्टेंट देखा जाए तो न्यूमेरिकल सबसे इंपोर्टेंट है। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, टोटल देखा जाए तो 5 अंकों का पूछा जाएगा। चैप्टर 12 में आप देखेंगे, चैप्टर 12 के अंदर, इसी में चैप्टर 12 के अंदर आप देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वो चैप्टर है, इसमें से बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया है, और हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ ही क्वेश्चन, कुछ ही पोर्शन इसके अंदर बचा हुआ है। आप देखेंगे इस स्लाइड के अंदर, इसी पोर्शन में आप देखेंगे तो इस पोर्शन के अंदर आप देखेंगे तो देखो ये दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। साथ में देखो क्या क्या डिलीट हुआ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये भी डिलीट हुआ है, इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीट हो गया है, इलेक्ट्रिक मोटर ये भी डिलीट हो गया है। इतना सब पोर्शन डिलीट होने के बाद साइंस का वो पोर्शन आपके पास रह गया है जो रियलिटी में सबसे कम और सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ने का जो तरीका है वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि आप 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए।